हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने आज के मुख्य समाचार पत्रों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके आगामी आने वाली परीक्षा में आपके काम आएंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। फर्स्ट टॉपिक है भारत अमेरिका जेट इंजन सौदा, क्रांतिकारी लॉयड ऑस्टिन। इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक में आएंगे और भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उसमें ये टॉपिक काम आ सकता है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सांसदों को बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन बनाने का भारत अमेरिका सौदा क्रांतिकारी है। इस ऐतिहासिक सौदे की घोषणा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हुई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बुधवार को सदन विनियोग उप समिति को बताया कि अमेरिका के भारत के साथ संबंध निरंतर मजबूत हो रहा है। कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत में F-414 फाइटर जेट इंजन के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सौदे के प्रावधानों के अनुसार तेजस हल्के लड़ाकू विमान MK2 को शक्ति देने के लिए GE एरोस्पेस के F-414 इंजन का भारत में उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने उप समिति के समक्ष सुनवाई में कहा कि हमने हाल ही में भारत को जेट इंजन का उत्पादन करने में सक्षम बना है। हम भारत के साथ बख्तरबंद वाहन का भी उत्पादन कर रहे हैं। इससे भारत की उत्पादन क्षमता में काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन इस वर्ष फरवरी में भारत अमेरिकी कांग्रेस को करीब $4 अरब मूल्य के हथियार बेचने के इरादे के बारे में सूचित किया है। ये आपको टॉपिक भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में काम आ सकता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में सुधार का अमेरिका भी है समर्थक। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत सरकार चाह रही है या दुनिया के कई देश चाह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का विस्तार हो। 5 सदस्य है, कम से कम बढ़ाकर इसको 10 सदस्य अस्थायी सदस्य किया जाए। विश्व की सबसे शक्तिशाली कूटनीतिक इकाई सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत अमेरिका ने भी की है। इसे 21वीं सदी आवश्यकताओं के अनुसार पुनः गठित करने पर बल दिया है। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से इस बाबत बयान तब आया है जब भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की आवाज कई देश उठा रहे हैं। भारत बीते कई दशकों से सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता जता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल का यह वक्तव्य विश्व के शीर्ष कारोबारियों में शामिल एलन मस्क के बयान के सिलसिले में आया है। मस्क ने कहा कि उस संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है जिसकी सुरक्षा परिषद में भारत जैसा देश अस्थायी सदस्य न हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी वक्तव्य देना चाहिए। मस्क 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पटेल ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के पूरे ढांचे में सुधार के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट कार्ययोजना नहीं बनी है, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरी मानते हैं। टेस्ला के CEO मस्क इस वर्ष की शुरुआत में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की आवश्यकता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना में विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत जैसा विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यह बेतुकी संरचना का द्योतक है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की संरचना में अविलंब सुधार होना चाहिए। विदित हो कि इस समय अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, उनके पास किसी मामले को आगे बढ़ने से रोकने का वीटो अधिकार है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के मांग के लिए भारत सहित 4 देशों ने, भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने एक G4 जैसे संगठन का निर्माण कर रखे हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट, 11,000 लोग सुरक्षित निकाले गए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में, माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, भारत फिलीपींस को आज सौंपेगा ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला सेट। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बना है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी के दोनों के मिलाकर के ब्रह्मोस मिसाइल बना है।
भारत फिलीपींस की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट देने के लिए तैयार है। यह खेप शुक्रवार को फिलीपींस को सौंपी जाएगी। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को हथियार प्रणाली पहुंचाने के लिए मिसाइलों के साथ अपने अमेरिकी मुल्क के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को फिलीपींस भेज रही है। उन्होंने कहा कि मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात पिछले महीने ही शुरू हो गया था। फिलीपींस ऐसे समय मिसाइल प्रणालियों को डिलीवरी ले रहा है जब दक्षिण चीन सागर में लगातार झड़पों के कारण उनके और चीन के बीच तनाव दक्षिण चीन सागर को लेकर बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की 3 बैटरियों को क्षेत्र में किसी भी खतरे से बचाने के लिए फिलीपींस द्वारा अपने तटीय क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO और रूस के NPO मशीनो एस्ट्रोइना के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दुनिया का सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में एक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने 2007 से कई ब्रह्मोस रेजिमेंटों को अपने शस्त्रागार में एकीकृत किया है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता हवा से हवा तक है। नेक्स्ट है किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना इंजेनिटी। 2021 में आज ही के दिन पहली बार नासा ने मंगल ग्रह पर इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर उड़ाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर गया था, तो मंगल ग्रह पर गया था। किसके द्वारा भेजा गया, तो नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारत ने लॉन्च किया अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में। आज ही के दिन 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसरो ने भारत में निर्मित पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत इंटरकॉस्मोस C-1 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह के निर्माण में 20 महीने लगे थे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा कि भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट था। कब किया गया था लॉन्च, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था, तो सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस C-1 रॉकेट से माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अशिक्षा दूर करने के प्रति आजीवन समर्पित रहे हंसराज। इनका मूल काम क्या है कि DAV कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला हंसराज नहीं किए थे। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला हंसराज ने किए थे। नेक्स्ट, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण परीक्षण। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यह जानकारी दी। नेक्स्ट, भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थल सेना प्रमुख। क्वेश्चन पूछेगा भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास को क्या बोला जाता है, तो होगा डस्टलिक। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को टर्मेज में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तालिक के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दस्तालिक किसके किसके बीच सैन्य अभ्यास मनाया होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। ताशकंद समझौता 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब के मध्य हुआ था। नेक्स्ट,
रॉयटर्स के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार, क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहम्मद सलेम को मिला है। रॉयटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को किस लिए मिला है? तो गाजा में तबाही का मंजर दर्शाने वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वर्ल्ड प्रेस ऑफ द फोटो ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो मोहम्मद सालेह को मिला है। ये रॉयटर्स के फोटोग्राफर है। 21 देश के निवासी है, तो फिलिस्तीन के निवासी है। मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन के निवासी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के पक्ष में अमेरिका, ये हमको बता चुके हैं पीछे में। नेक्स्ट है धुएं में घुटता महिलाओं का दम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि पिछले 2 दशकों में वायु प्रदूषण वैश्विक संकट बन गया है। खासकर दक्षिण एशियाई देशों में इसका प्रभाव गहरा है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण दक्षिण एशिया, खासकर भारत और पाकिस्तान में महिलाएं सांस और हृदय संबंधी समस्या, कैंसर और अन्य बीमारियों से जूझ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। हालांकि वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है। चिकित्सकों का कहना है कि महिलाओं को इससे कुछ अनोखी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल के शोधों में वायु प्रदूषण से महिलाओं में पैदा होने वाले स्तन कैंसर के मामले अधिक पाए गए हैं। वही लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना पकाने जैसी गतिविधियां महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि घर के अंदर वायु प्रदूषण सिर्फ खाना पकाने से नहीं बल्कि गर्मी और रोशनी से भी होता है। यह वनों की कटाई और शहरीकरण से काफी हद तक बढ़ गया है। वहीं महिलाएं अपनी शारीरिक संरचना, प्रजनन, संतुलित आहार न लेने, रसोई में अधिक समय बिताने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने के कारण वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित होती है। इसमें है, आपको देखेंगे कि प्रदूषण महिलाओं के स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। कुछ महिलाओं का कहना है कि यह उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को योगदान देता है। कई महिलाओं के लिए बाहरी वायु प्रदूषण के प्रभाव घर के अंदर के वायु प्रदूषण से और भी बदतर हो जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक बनी दुनिया की तीसरी बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि ये एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान स्थित उनकी संदेशर खुर्द खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान बन गई। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंदेसर खुर्द खान जो एक खान है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चांदी उत्पादक क्षेत्र है। पिछले साल यह चौथे स्थान पर थी। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबर ने कहा कि चांदी वैश्विक ऊर्जा संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हिंदुस्तान जिंक के उत्पादन में सालाना 5% की वृद्धि हुई है। इसका श्रेय अयस्क उत्पादन में वृद्धि और उन्नत ग्रेड को जाता है, जिससे वैश्विक चांदी बाजार में एक प्रमुख कंपनी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। जस्ता, शीशा और चांदी के कारोबार में हिंदुस्तान जिंक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। कंपनी के पास भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में 75% हिस्सेदारी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।